So, a very good morning, students. Today we are starting with chapter 1 of Golden Rays, and the name of the chapter is The Book That Saved the Earth. अब ये बहुत ही ऐसा होगा कि बुक ऐसे कौन सी बुक है जिसने अर्थ को सेव कर लिया। तो ये एक प्ले है एक्चुअली के अंदर, और ऐसा प्ले जो फ्यूचर के अंदर लिखा हुआ है ना, 2025 ऐसे बहुत फ्यूचर के अंदर ऐसा लिखा हुआ है ये प्ले। और जब बहुत विकसित हो जाएगी सब चीज़ें, और एक ऐसा टाइम जब शायद बुक्स को हम सब भूल जाएंगे, हम सबको बुक्स पता भी नहीं रहेंगी कि बुक्स भी कोई चीज़ होती है। ई लर्निंग, अब तो हमने कभी सोचा नहीं था कि जब हम 90s के अंदर थे या जब हम कभी स्कूल जाते थे कि हम भी कभी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे। कंप्यूटर जब आया था उसका बहुत क्रेज़ था और ऐसे लगता था, लैंडलाइन फ़ोन्स हुआ करते थे, और किस तरह से जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है। और धीरे धीरे हम बहुत जो ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बुक्स लेके नहीं जाते, बैगलेस स्कूल्स हैं, आप लैपटॉप से सारा पढ़ाई करते हो, वहीं पे आप अपने सबमिट करते हो वर्क वगैरह। तो धीरे धीरे बुक्स जो है वो बच्चों के लिए एक फ्यूचर टाइम के अंदर बुक्स जो है वो बच्चों के लिए क्या हो जाएगी, एक ऐसे कि ये क्या है ना, दे विल नॉट नो। जैसे हम कभी कोई बहुत पुरानी चीज़ अगर हमारे घर में कुछ मिलती है तो मतलब हमको वो कितना अजीब लगता है कि ये क्या है। जैसे टेप रिकॉर्डर की अगर एक कैसेट भी हमको मिल जाती है, जबकि बहुत पुराना नहीं है, 2008-9 तक तो चलते ही थे टेप रिकॉर्डर, लेकिन आज वो जो कैसेट है वो भी आज के बच्चों के लिए क्या व्हाट इज़ दिस। इसी तरह से जो बुक्स है वो भी हो जाएंगे। तो एक ऐसे बहुत ही अच्छा सा प्ले है ये, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो मार्स के जो लोग हैं उन्होंने अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश करी थी, और किस तरह से एक बुक ने अर्थ को उस इन्वेजन से बचा लिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद द प्ले। एक फ़नी प्ले है, ह्यूमरस प्ले है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। थोड़े से जो इसके कैरेक्टर्स है वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, नेम्स उनके थोड़े, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। सो वी स्टार्ट विद द प्ले। इसके अंदर जो करेक्टर्स है, एक तो जो हिस्टोरियन है ना, जो जैसे होता है ना जब कर्टन खुल रहा है तब बंद हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो अपने को जानकारी देता है, हिस्टोरियन है ना। और फिर है इसके अंदर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये कौन है, जो मार्स का राजा है उसका नाम क्या है, थिंक टैंक, और ग्रेट एंड माइटी है वो ऑफकोर्स राजा है। तो फिर एक है नूडल। नूडल कौन है, उसका प्राइम मिनिस्टर है थिंक टैंक का। और फिर है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप, और ऑफ स्टेज वॉइस भी हमें आती है। तो ये हमारे प्ले के अंदर जो मेन करेक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है। नाउ वी कम टू सीन फर्स्ट। Scene first is, why was the 20th century called the era of books? Who tried to invade the earth in the 21st century? है ना, क्यों उसको 20th century को era of books क्यों कहा जाता था, और 21st century के अंदर किसने इन्वेड करना चाहा अर्थ को, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो टाइम है वो कब का, ये 25th सेंचुरी के अंदर, सॉरी मैं तुम्हें 2025 कही थी, 25th सेंचुरी के अंदर ये जो प्ले है ये लिखा गया है, मतलब तब का प्ले इनैक्ट किया गया है। तो ये फ्यूचर के अंदर इनैक्ट किया गया प्ले। टाइम इज़ द 25th सेंचुरी। प्लेस क्या है, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लानट अर्थ। तो ऑफकोर्स 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक्स कहा जाता है। तो जब कभी फ्यूचर के अंदर तो ये जो बहुत पुरानी चीज़ें हो जाती है, एंशिएंट चीज़ों को हम कहाँ रखते हैं, म्यूजियम्स के अंदर रखते हैं। तो जो बुक्स है वो तो म्यूजियम्स के अंदर ही रखे जाएंगे। तो जो एक म्यूजियम बनाया गया है 20th सेंचुरी को लेके, वहाँ की मतलब जो स्टेज जब पर्दा खुलता है तो हमको एक म्यूजियम दिखाया जा रहा है स्टेज के ऊपर। अब बिफोर द राइज, जैसे जो पर्दा उठने से पहले है ना, पर्दा अभी तो स्टेज कवर्ड है, उससे पहले स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन द हिस्टोरियन। कॉर्नर के अंदर हिस्टोरियन बैठा है जो हमें प्ले के बारे में कुछ बताएगा, उसके ऊपर एकदम से स्पॉटलाइट जाती है। हु इज सिटिंग ऑन अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, अ साइन ऑन एन एसल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, शी स्टैंड्स एंड बोज द ऑडियंस। अब वो हिस्टोरियन जो है वो खड़ी हो रही है और वो ऑडियंस को बो कर रही है। अब हिस्टोरियन स्टार्ट कर रही है। Good afternoon, welcome to our Museum of Ancient History and my department, Curiosities of the good old far of 20th century. The 20th century was often called the era of books. In those days, there were books about everything from anteaters to Zulus. Books taught people how to and when to and where to and why to, है ना। आज हमको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं, गूगल सर्च फटाफट, है ना, ये गूगल क्वेश्चन वो गूगल। लेकिन एंशिएंट टाइम्स में, आज से मान लो अगर हम 10 साल पहले ही चले जाते हैं, तो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हम किसका देखते थे, डिक्शनरीज देखते थे, इंसाइक्लोपीडियाज देखते थे। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, ये सब जानकारी हमें किससे मिलती थी, बुक्स से 20th सेंचुरी के अंदर। और जो बुक्स होती थी, दे यूज टू, ऑफकोर्स दे यूज टू एजुकेट पीपल, इवन नाउ दे आर एजुकेटिंग यू, दे वर पंक्चुएटेड,
पंक्चुएशन मार्क्स होते थे एंड इवन डेकोरेटेड, है ना, बुक्स बहुत डेकोरेटेड भी होती है कुछ. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग द बुक एवर डिड इज़ टू सेव द अर्थ. अब वो बोल रहे लेकिन एक बुक ने जो सबसे अजीब बात थी बुक की कि उसने एक बार अर्थ को सेव किया. यू हैवंट हर्ड. सॉरी. You haven't heard about the Martian invasion of 2040? Ask, what do they teach children nowadays? Well, you know the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A noble encyclopedia? A tome about rockets and missiles? A secret file from the outer space? No, it was none of those. It was but here. Let me turn on the hysteroscope and show you what happened many centuries ago in 2040. She turns on the projector and points it left. Spotlight on historian goes out and comes up with the left. On think tank, who is seated on a high raised box, arms folded. He has a huge egg-shaped Henry and wears long robe decorated with stars and circles. Apprentice Noodle stands beside him. At an elaborate switchboard, a sign of SL reads, Mars Space Control Great and Mighty Think Tank, Commander in Chief. ठीक है, जो हिस्टोरियन है वो बता रही है कि एक बार अर्थ को सेव करा और एक बुक ने सेव करा. वो कह रही है अब आप सोचोगे कि वो बुक है वो कोई इंसाइक्लोपीडिया होगी या कोई मिसाइल्स के बारे में कोई बुक होगी जिसको पढ़ के कोई डर गया होगा और उसने इन्वेजन करने से मना कर दिया होगा, या हो सकता है कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. और वो कह रहे हैं कि अब आपको ये प्ले देख के ही पता चलेगा कि वो कौन सी बुक थी जिसकी वजह से जो अर्थ है वो सेव हुआ, वो बचा. अब वो स्टार्ट करती है, कर्टन हटता है और कर्टन के बाद में हमें क्या दिखाई जा रहा है, मार्स का जो मतलब जो किंगडम है वो है, और जो थिंक टैंक है, कौन है वहाँ का जो राजा है वो बैठा है. अब थिंक टैंक का बताया गया है कि वो कैसा आदमी है. उसका बहुत बड़ा सा सिर है, एग शेप बहुत बड़ा एक बिलून लाइक उसका सिर है, छोटा धड़ है, और उसने जो बहुत ही वो है ना ग्लोई और गॉर्जी से कपड़े पहन रखे जिनके ऊपर स्टार्स और सर्कल से वो डेकोरेटेड है, शाइनी शाइनी से. और उसके पास में जो नूडल खड़ा है और नूडल उसका प्राइम मिनिस्टर है, और उसके आगे बहुत बड़ा सा स्विच बोर्ड लगा हुआ है, और उस स्विच बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल, है ना, वहाँ का जो स्पेस कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर है वो, और ग्रेट माइटी थिंक टैंक जो उसका कमांडर इन चीफ है. ओके, नाउ बोज लो बिफोर एंटरिंग. अब जो नूडल है वो एंटर कर रहा है और अब वो बोलो कर रहा है. अब हमारा जो प्ले है वो स्टार्ट हो रहा है. ऑल ऑफ यू, द प्ले इज़ वर्थ इंजॉइंग, प्लीज इंजॉय इट. तो नूडल आ रहा है. बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. अब नूडल आके बोल रहा है कि भाई, मतलब बहुत कुछ बोला उसने. एक होता है ना जैसे हम देखते हैं मूवीज़ के अंदर, पुरानी मूवीज़ के अंदर, जब राजा के दरबार के अंदर कोई आता है तो, है ना, बाइज्जत वो ऐसे बहुत कुछ बोल देते हैं उस राजा के. इसलिए तो ऐसे ही नूडल ने भी अपने राजा की प्रशंसा के अंदर बहुत कुछ बोलने के बाद में और फिर वो उसको एंटर करवा. थिंक टैंक, peevishly, you left one part of my salutation, apprentice Noodle, go over the thing again. अब नूडल को लेकिन वो पसंद नहीं. सैल्यूटेशन क्या होता है, जब हम किसी की तारीफ़ के अंदर कुछ कहते हैं. अब वो कह रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं आया, दोबारा कहो. अब नूडल जो है बेचारा दोबारा कह रहा है, इट शैल बी डन सर, इन अ सिंग सॉन्ग, है ना, गाना गाते हुए जैसे होता है ना, जैसे तुम बोलते हो गुड मॉर्निंग, उस तरह से वो बोल रहा है. ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ द मास एंड टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, आउट ऑफ ब्रेथ, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. तो उसको पूरा, रूलर ऑफ टू मून्स और सारा मास के राजा, तुम्हारे क्या ऑर्डर्स है, मतलब उसने पूरा वो सेंटेंस है वो बनाया. Think tank, that's better Noodle. I wish to be placed in communication with our manned space probe on the ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब वो कह रहा है कि हाँ ये ठीक है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा उनसे संपर्क कराओ. आज हम किस प्लानट को अपने कंट्रोल के अंदर में लेने वाले हैं, वो इतना रिडिकुलस है कि मुझे उसका नाम भी नहीं याद रहता. और क्या नाम है उसका, मुझे बताना ज़रा. अब नूडल कह रहा है अर्थ योर इंटेलिजेंस, वो उसको बता रहा है कि उसका नाम है अर्थ. थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर. वो कह रहा है हाँ अर्थ, देखा वो कितना इनसिग्निफिकेंट है मेरे लिए कि मुझे उसका नाम भी याद नहीं रह रहा है, लेकिन उससे पहले मेरा जो शीशा है वो लेके आया जाए, मैं मेरे शीशे से कंसल्ट करूँगा. उसका एक छोटा सा मिरर है जिससे वो अपने आप से थोड़ी बातें करता है. नूडल, इट शैल बी डन सर. ही हैंड्स थिंक टैंक द मिरर. Think tank, mirror, mirror in my hand, who is the most fantastically intellectually gifted being on the land. अब वो शीशे से पूछ रहा है, अपने आप से ही पूछ रहा है
कि मिरर मिरर इन माई हैंड, इस पूरी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आदमी कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस थोड़ी सी रुक के आ रही है, यू सर, है ना, पीछे से आवाज़ आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये शो किया गया है कि वो मिरर आंसर बैक कर रहा है, यू सर। थिंक टैंक स्मैकिंग द मिरर, क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर, ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर एंड देयर आई एम। Are we Martians not a handsome race, so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads? Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. अब जो थिंक टैंक है उसको गुस्सा आ गया और वो शीशे को है ना ज़ोर से कि जल्दी आंसर दिया करो, मुझे जो धीरे आंसर्स देते हैं मिरर्स वो पसंद नहीं है। और फिर वो अपनी तारीफ़ कर रहा है मिरर के अंदर देखते देखते कि हम लोग कितने स्मार्ट होते हैं ना, कितने बड़े हमारे बैलून वो ब्रेन्स हैं, क्योंकि हमारा सिर इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारे ब्रेन्स बड़े हैं। और फिर वो नूडल को और सलाह दे रहा है कि तुम अब ना थोड़ा जोर डाला करो, अपने इंटेलिजेंस को थोड़ा बढ़ाओ ताकि तुम्हारा भी मेरी तरह एकदम बैलून जैसा सिर हो जाए। और कि अर्थलिंग्स जो होते हैं ना, जो अर्थ के लोग हैं, कितने अगली होते हैं, उनके छोटे छोटे से तो सिर होते हैं, मतलब ही लव्स बड़ा सिर। नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। अब नूडल बेटा, हाँ बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा, उम्मीद करता हूँ। Think tank, now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called the earth before lunch. अब जो है थिंक टैंक कह रहा है कि मैं जो प्रिमिटिव बॉल, मतलब अर्थ के लिए वर्ड्स देखो, उसके लिए पहले तो वो कह रहा है इनसिग्निफिकेंट प्लैनेट, और फिर उसको बोल रहा है वो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मतलब है ना सिर्फ एक मिट्टी का गोला और बहुत पुराना, मैं उसको लंच से पहले ही एकदम इन्वेड कर लेना चाहता हूँ। नूडल सेज, It shall be done, sir. He adjusts levers on the switchboard, electronic buzzers and beeps are heard and the curtains open. अब जो नूडल है वो अपने स्विच बोर्ड को थोड़ा एडजस्ट करता है और जो स्टेज का जो पर्दा है वो खुलता है। अब हमारा जो सीन 2 है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब जो अर्थ का सीन है वो आ रहा है। सीन 2 is what guesses are made by think tank about the books found on the earth. टाइम क्या है, थोड़ी देर बाद का, फ्यू सेकेंड्स लेटर। प्लेस इज मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटर वाइल पब्लिक लाइब्रेरी। तो जो मार्स ने एक प्रोब भेजा था इन्वेड करने के लिए, जो उसने अपना जो एक भेजा था स्पेसक्राफ्ट, वो कहाँ पर लैंड हुआ है, एक लाइब्रेरी के अंदर वो लैंड हुआ है। At rise, Captain Omega stands at the center, opening and closing card catalogs drawers in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left, counting books in a bookcase. Sergeant Oop is right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it and riffling the pages and shaking his head. तो अब उस प्रोब के अंदर है ना, उस स्पेस शटल के अंदर 3 जने आए हैं मार्स से अर्थ पे इन्वेड करने के लिए। कौन है, कैप्टन आयोटा, सर्जेंट ऊप और कैप्टन ओमेगा। जो कैप्टन ओमेगा है वो, हम सब ने लाइब्रेरी देखी तो उसके अंदर क्या होता है, कैटलॉग्स रखे होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं। तो जो सर्जेंट ओप है वो बार बार उन ड्रॉर्स को खोल रहा है, बंद कर रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज दे हैव नेवर सीन बुक्स, है ना। मार्स तो ऐसे कहा जाता है कि वो बहुत एडवांस्ड है, तो मतलब उन्होंने तो कभी बुक्स देखी भी नहीं होंगी, एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक देयर। अब वो कह रहा है वो देख रहा है, और जो दूसरा है एक और, वो वहाँ खड़े होके बुक्स गिन रहा है सारी, और एक ने एक बुक ले रखी है, वो उसको खोल रहा है, झटका रहा है उल्टी नीचे करके, मतलब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास ये जो चीज़ है वो क्या है। Noodle, adjusting the knobs. I have a close sighting of the space crew, sir. Think tank puts on the pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. अब नूडल कह रहा है कि मैंने उनके साथ कनेक्शन बना लिया, और थिंक टैंक है बहुत सारी गॉगल्स एक साथ पहनता है, और फिर वो उधर टर्न करता है और बोलता है मुझे लग रहा है ये अर्थ पहुंच चुके हैं। थिंक टैंक, एक्सलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, और उनको बोल रहा है कि आप वॉइस कॉन्टैक्ट करो। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू ऑफ प्रोब 1, मास कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। अब वो एक कनेक्शन सेट करता है और बोल रहा है कि आप कहाँ पे अपने लोकेशन दो। जो ओमेगा बोल रहा है स्पीकिंग इनटू द डिस्क विच, अब उसका जो माइक है वो उसकी चेन के अंदर है, वो उसके अंदर बोल रहा है Captain Omega to Mars Space Control, Lieutenant Iota, Sergeant Oop and I have arrived on the Earth without incident. We have taken shelter in this indicates the room. This square place, have you any idea where we are, Lieutenant Iota? अब ओमेगा वो बता रहा है कि हम बिना किसी दिक्कत के यहाँ पहुँच गए और हमने यहाँ पे शेल्टर लिया है। अब मुझे एक स्क्वायर रूम है लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या है, और वो कैप्टन आयोटा से पूछ रहा है आपको आइडिया है कि हम कहाँ पर हैं। जो आयोटा है वो बोल रहा है आई कांट फिगर आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम्स बट दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज वन, व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप।
अब वो कह रहा है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हम कहाँ हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक जैसी जो चीज़ है, मतलब जो बुक्स है यहाँ पे 2000 पड़ी हैं, 2000 ये जो भी चीज़ें पड़ी है, मुझे लग रहा है ये कोई स्टोरेज बान है जहाँ पे ये अपनी कोई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। सर्जन टूब कह रहा है आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मे बी दे आर हैट्स। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स ऑन हिज हेड, इट मे बी अ हैबरडैशरी। अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे कोई जो सर्जन टूब है वो कह रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है हम कहाँ पे हैं, और वो ऐसा भी कह रहा है कि मैं 7 गैलेक्सीज़ के ऊपर जा चुका हूँ लेकिन मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी किसी जगह पर मैं आया हूँ। और कह रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हैट्स होगी जो इनको धूप से बचाती होंगी, वो एक बुक को खोल के और अपने सिर के ऊपर रख लेता है। Omega, Boeing low, perhaps the great mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter। अब जो ओमेगा है वो कह रहा है कि अपने को तो किसी को भी नहीं समझ में आया क्या है, ऑफ कोर्स माइटी थिंक टैंक हमारे राजा हैं, सब चीज़ों के ज्ञानी हैं, तो वो हमें बताएंगे कि हम कहाँ हैं और ये क्या चीज़ है। थिंक टैंक, एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ दीज आइटम्स up so that I may view it closely। Omega holds a book on the palm of her hand। Yes, yes, I understand now। Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment stand। To Iota and Oop, he says, we are in a refreshment stand। Well, the earthlings certainly have a strange diet। ठीक है, अब जो नूडल है वो बोल रहा है कि हाँ हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, मैं ही बता सकता हूँ कि तुम कहाँ पे हो, तुम जो भी तुम्हें वो जो पिक्युलर आइटम मिला उसको थोड़ा सा पास लेके आओ ताकि मैं देख सकूँ। वो उसके पास ले जाता है, बोलता है कि मैं पक्का समझ गया, जो अर्थलिंग्स है वो सारा दिन खाते रहते हैं, तो ये ज़रूर कोई खाने की चीज़ है और तुम ज़रूर किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर हो। और ये चीज़ जो है ओमेगा अपने दोनों पार्टनर्स के साथ शेयर करता है कि हम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड के अंदर, और वो साथ में ये भी बोलता है कि ये अर्थलिंग्स की कितनी स्ट्रेंज डाइट है, कैसे खाते होंगे, कैसी चीज़ है ये। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब थिंक टैंक अपनी जो ज्ञान है वो बांट रहा है और वो कह रहा है कि जो तुम्हारे हाथ के अंदर जो चीज़ है इसको कहा जाता है सैंडविच। ओमेगा नॉडिंग, अ सैंडविच। आयोटा भी कह रहा है अ सैंडविच। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, अ सैंडविच। थिंक टैंक, सैंडविचेज आर द मेन स्टेपल ऑफ अवर डाइट, लुक एट इट क्लोजली, देर आर 2 slices ऑफ वॉट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग। अब कह रहा है तुम उसको ध्यान से देखो, सैंडविच जो है अर्थलिंग्स की स्टेपल डाइट है और उसके अंदर 2 जो हार्ड कॉर्नर वो उसकी ब्रेड होती है और बीच के अंदर उसके अंदर स्टफिंग होती है, ऐसा ही कुछ है। तो वो उसको ध्यान से देखता है, वो बोलता है दैट इज़ करेक्ट सर। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। वो बोल रहा है कि हाँ, और मैं अब तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसको खाओ, इसको खा के बताओ कि ये कैसी है। ओमेगा गल्पिंग, ईट इट। अब ओमेगा होता है ना बहुत ही गंदा कि खाएं इसको कैसे, मतलब वो देखने में उनको इतनी गंदी लग रही है तो बोले इसको खाएं कैसे। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। अब थिंक टैंक गुस्सा गया कि अच्छा तुम मेरे ऑर्डर को वो कर रहे हो, तुमको डाउट है इसके ऊपर। तो ओमेगा बोलो ओ नो, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नाइदर हैड हिज ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। अब वो ओमेगा जो है वो अपने आप को बचाते हुए कह रहा है कि लेफ्टिनेंट आयोटा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो आप इसको खा लो। तो आयोटा कह रहा है ईट इट। ओ कैप्टन, इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट टू ईट बिफोर माई सर्जेंट हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। तो आयोटा बोल रहा है कि मतलब वो ऑफकोर्स खाना नहीं चाह रहा, बहाने बनाते हुए वो ऐसा बोल रहा है कि मैं बिल्कुल भी इस बुक को मतलब मैं बहुत लकी होता कि मैं फ़र्स्ट मार्शियन हूँ जो मैं इस बुक को खाऊंगा, है ना, मतलब इस सैंडविच को मैं जो खाऊंगा, लेकिन जो है ये मेरी किस्मत होगी, लेकिन मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे सर्जेंट ने अभी तक नहीं खाया है, तो मैं पहले मेरे सर्जेंट से कहता हूँ कि वो ये खाएँ। तो सर्जेंट ऊप प्लीज़ आप इसको खाओ पहले। ऊप मेकिंग फेस, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर ग्लोरी ऑफ मार्स। और वो उसको है ना चढ़ा रहे हैं कि ग्लोरी मार्स की ग्लोरी के लिए तुमको ये खाना पड़ेगा। Oop, yes, of course. Unhappily, immediately he opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. He bites down one corner of the book and spontaneous chewing and swallowing while making terrible faces. अब वो क्योंकि उसको ऑर्डर मिला था तो उसने एक कॉर्नर को बाइट करा और बहुत ही गंदे गंदे फेसेस बनाते हुए उसने उसको च्यू करा। ओमेगा वेल ऊप, आयोटा वेल ऊप, ऊप कफ्स और उसको खांसी आ जाती है। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप। वो कह रहा है कि ऊप क्या ये डिलीशियस नहीं था। Oop, saluting. That is correct, sir. It was not delicious. I don't know how the earthlings can eat those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. अब वो कह रहा है कि एकदम ऐसे निगलने की कोशिश करते हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो earthlings है इस सैंडविच को बिना पानी के कैसे खाते हैं। इससे अच्छी तो हमारी मार्स की मिट्टी है, मतलब ये तो मिट्टी से भी ज़्यादा रूखी सूखी है।
Noodle. Sir, great and mighty think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. अब नूडल बेचारा डरते डरते बीच में बोल रहा है कि सर मैं ना मतलब मुझे पता है आप ग्रेट हो, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा कहीं से ऐसे कोई डेटा मेरे दिमाग में आ रहा है, छोटी सी एक बात आ रही है, आप कहो तो मैं कहूँ इन सैंडविचेस से रिलेटेड. नूडल. Well, think tank, it can't be worth much, but go ahead, give your trifling bit of data. वो कह रहा है थिंक टैंक, उसको कह रहा है मुझे पता है तुम्हारी जो भी तुम्हारे दिमाग में जो प्लान आया वो ऐਵੇਂ ही होगा, फालतू किसी काम का नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलो जाओ बताओ क्या कहना चाहते हो. तो नूडल कह रहा है वेल सर, आई हैव बीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस एंड नोटिस दैट अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, दे यूज देम फॉर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस. अब नूडल कह रहा है मैंने बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जो अर्थलिंग्स है वो इनको खाते नहीं हैं इन सैंडविचेस को, लेकिन वो इससे कम्युनिकेट करते हैं ना, मतलब इसको ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसे कम्युनिकेट करते हैं. Think tank, haughtily, naturally that was my next point. These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? और पीछे से आवाज़ आ रही है think tank is never wrong. अब think tank अपनी गलती कैसे मान लो, कह रहा है कि मैं अब यही तो बोलने वाला था कि ये खाने के लिए थोड़ी है, ये तो कम्युनिकेशन के लिए है. थिंक टैंक, therefore I order you to listen them. अब वो उनको ऑर्डर कह रहा है कि सुनो ये क्या कह रहे हैं, ये कम्युनिकेशन करते हैं तो तुम सुनो. Omega, listen to them. Iota and Oop to each other, puzzled, listen to them. Think tank, do you have marbles in your ears? I said listen to them. अब वो कह रहा है, वो एक दूसरे को बोल रहे हैं listen to them. Think tank कह रहे हैं तुम्हारे कानों में क्या पत्थर है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो इसमें से क्या आवाज़ आ रही है. Omega, it shall be done sir. They take two books from the case and hold them to their ears, listening intently. Iota whispering to Omega, do you hear anything? Iota, nothing. Do you hear anything? Oop. No. Omega and Iota listens intently again. Think tank, well, report to me. What do you hear? Omega, nothing, sir. Perhaps we are not on the correct frequency. Iota, nothing, sir. Perhaps the earthlings have sharper ears than we do. अब जो है वो सुनने की कोशिश कर रहा है, उसमें से क्या आवाज़ आए, वो बार बार चुप रहने के लिए बोल रहे हैं एक दूसरे को, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो. तो वो कह रहा है, एक में से एक कह रहा है कि शायद हमारी फ्रीक्वेंसी जो कानों की वो सही नहीं है, या अर्थलिंग्स की जो कान है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं कि उनको इतनी ये जो धीरे धीरे विस्पर होते हैं वो भी उनको सुन जाती है. ऊप कह रहा है आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स. अब ऊप कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये इनमें से आवाज़ नहीं आती क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. थिंक टैंक, वॉट डज समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक. अब थिंक टैंक को गुस्सा आ गया, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने गलत बोला तुम्हें कि कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता है. ओमेगा, ओ नो सर, विल कीप लिसनिंग. वो कह रहे हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, हम सुनते रहेंगे. नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज मी सर योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज swirling अराउंड माई हेड. अब फिर बेचारा नूडल डरते डरते कह रहा है कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मेरे दिमाग में आई है, अगर आप कहो तो मैं बकूँ. थिंक टैंक, वेल टॉयलेट इट आउट नूडल, आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू. अब वो कह रहा है नूडल बिल्कुल तुम कहो एंड मैं क्लियर करूँगा. विल कंटिन्यू विद द चैप्टर इन अ नेक्स्ट क्लास.